बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एडवोकेट। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। बड़ा बेदर्दी से बेरहमी से एक औरत की जान ली गई। सारा नामी औरत जो थी, याज़ अमीर साहब के जो बेटे हैं शाहनवाज़ साहब, और उस औरत का कोई कसूर ही कोई नहीं था और ना ही उसका कोई ऐसा सच कोई अभी इनकी तरफ से जो शाहनवाज़ है याज़ अमीर साहब है उनकी तरफ से कोई एलिगेशन सामने आया कि किस वजह से उन्होंने उसको मारा। हालांकि वो तो बेचारी इनको फिनेंशियल सपोर्ट भी करती थी, गाड़ी भी वगैरह भी लेके दे दी थी और काफ़ी वेल एजुकेटेड वो ख़ातून थी सारा। और जब इनको उसके राज खुले शाहनवाज़ के इनके सामने कि जी ऑलरेडी इसने 2 शादी की हुई हैं और दोनों शादियां जो है इसकी वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं चली, बड़ा शॉर्ट टर्म बेसिस उसकी शादियां थी। तो ये किस्म का उसने फिर भी इसके रिस्क लिया, उसने शादी की, उसने सेटल करने की कोशिश की। हो सकता है कि ये पैसों के लालच से बाहर आ जाएं और एक फैमिली लाइफ जो है वो एक सेटल कर सकें। अब आप इसमें वीडियो देख लें कि वो जो शादी होती है उसमें याज़ अमीर साहब उनकी फैमिली वगैरह ने मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेट भी किया शादी में। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये होगा कि ये शादी जो है ये एक कत्ल पे एंड हुई और ये इसका बहुत बुरा अंजाम हुआ। पहले जो शाहनवाज़ साहब की जो शादी थी चलें उनमें तो तलाक होगी, उन्होंने अपनी सेपरेशन वगैरह कर ली। ये जो शादी है इसका बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ कि सारा जो है अपनी ज़िंदगी से खो बैठी कि वेल एजुकेटेड जिसका कोई कसूर नहीं है औरत का, कि उसको अपने बगैर गुनाह के उसको मार दिया गया। अब जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है शाहनवाज़ साहब क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ़ डिफेंस में आके उनको मारा है। ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि क्या उसने कोई ऐसी चोट पहुंचाई शाहनवाज़ को, क्या शाहनवाज़ का कोई मेडिकल हुआ, मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि सारा ने इसके ऊपर अटैक किया या सारा ने इसको मारने की कोशिश की। शाहनवाज़ जैसा बेदर्द बेरहम इंसान जो है ना, इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जब उसने इसको सारा को मारा तो नशे में ये धुत होगा या क्या होगा कि कम से कम एटलीस्ट इंसानियत के तौर पे उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती, फ़र्स्ट एड दी जाती है, अस्पताल पहुंचाया जाता, हो सकता है उसकी लाइफ बच सकती। और चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि जब आप इमीडिएटली जो है अस्पताल में पहुंचा दें, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कि अल्लाह ताला रहम करता है और इंसानी ज़िंदगी की बचाई जा सकती है। इसने बचाया, उसकी इंसानी ज़िंदगी बचाने के उसको टब में डाल दिया, फिर पानी उसकी एविडेंस जो है वो ज़ाया करने की कोशिश की। ये ऐसे वाक़यात जन्म ऐसे लेते हैं कि ये लोग तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। ये अपनी जो स्पाउस होती है उसके बलबूते पे ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। ये रिश्ते ऐसे करते हैं, अपने बाप के लोगों को दिखाते हैं कि मेरा बाप जो है बड़ा ताकतवर है, उसका बड़े रिलेशनशिप है और ये एक अपनी धुन में रहते हैं, मस्ती में मगन रहते हैं कि हम कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो भी कुछ कर लेंगे। मेरा बाप या मेरी फैमिली के इतने हाई लेवल पे रिलेशन हैं कि वो मुझे बचा लेंगे और मेरा कुछ भी नहीं होता। उसने इसी सोच की वजह से ही सारा को मारा होगा कि मैं अगर सारा को मर्डर कर भी दूँ तो कानून मुझे कुछ नहीं कहेगा, ना ही मुझे सज़ा होगी, मैं बिल्कुल बच जाऊँगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा, कुछ मुख्तलिफ अपने जो डिफेंसेस हैं लीगल तौर पर वो ले लूँगा और मेरा बाप जो है हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि मुझे किसी किस्म की कोई सज़ा ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है, कानून हमेशा अपना जो रास्ता है वो बनाएगा और इसको जो है एज़ पर लॉ और जो अवेलेबल एविडेंस होगी उसके मुताबिक इसको शाहनवाज़ को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सारा के साथ इंसाफ़ होना चाहिए और सारा के जो फैमिली है उनके साथ इंसाफ़ होना चाहिए। और ये हमारा जो काफ़ी अब नूर मुकद्दम का केस देख लें जी, लोग जो होते हैं ये साइको पेशेंट लोग होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप लोग की जो रिलेशंस होते हैं उनकी जो है नशे में मगन रहते हैं कि हमारे बाप के बड़े हाई लेवल पे रिलेशन है, हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें बचा लेंगे, हमें कानून से बचा लेंगे। इसलिए तो ये आगे बड़े बेदर्दी से इंसानों को इंसान नहीं समझे, दूसरे इंसान को मर्डर कर देते हैं। आप नूर मुकद्दम देख लें, शाहरुख जतोई वाला जो केस है वो देख लें, इस तरह मुस्तफ़ा कांजू केस देख लें। मुख्तलिफ़ केसेस ऐसे हुए हैं जो रिपोर्ट भी हुए हैं मीडिया पे, जो बड़े बड़े लोगों हैं उनके बेटों ने किसी को बगैर किसी वजह के मारा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत के नशे में और अपनी जो वालिद है उसके इक़्तिदार और उसकी पावर की लस्ट में कि मेरा बाप जो है वो बड़ा ताकतवर है, उसको कोई के मैं उसका औलाद हूँ और कोई कानून जो है मैं हाथ नहीं डाल सकता, और इस वजह से उनके जो हुआ मर्डर। इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं। लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी बच्ची, ख़ासतौर पर बच्चियाँ जब शादी करती हैं, ठीक है इंडिपेंडेंट है, सारा ने अपने माँ बाप किसी पूछे बगैर शादी की, तो ये देखना चाहिए कि वो जो लड़का है वो किसी किस्म का कोई ऐसा नशा तो नहीं करता, वो उसका अपना करैक्टर क्या है, वो काम क्या करता है, क्या सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की दौलत पे, अपने बाप के इख्तियार के, अपने बाप के जो ओहदा है उसके बलबूते पे ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो खुदारा ऐसे फैमिली से बचें, रिश्ता ना करें।
देखें, फैमिलीज़ को मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करें, इंटरोगेट करें, सोच समझ के जो डिसीजन लें। ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं वो जो ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से ना भी पूछें, जब आप ख़ुद भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ली होती हैं तो लड़कों की बातों में ना आए इस तरह कि मतलब है उसका पूरा उसको एवेल्यूएट करें। सिवाय इमोशंस के, मोहब्बत के, जज्बात के अलावा ज़िंदगी में और भी बड़े पहलू होते हैं। फिर जब ये होता है कि फिर आप दिखना पड़ता है कि ये जो शाहनवाज़ की दूसरी बीवी थी वो तो लकी थी, वो तो अपने जान बचा के, जान छुड़ा के, अब सारा जो है इसका जो शादी का जो अंजाम हुआ ये टर्न इनटू मर्डर हुआ। ये बहुत बड़ा दर्दनाक अंजाम हुआ कि एक इंसानी लाइफ जो है वो ज़ाया हो गई। सिर्फ इसलिए ज़ाया हो कि शाहनवाज़ जो है उसको नशा था अपने बाप की ताकत का, दौलत का और इख्तियारात का, कि मेरे बाप का जो है बड़े हाई लेवल पे रिलेशंस है, मुझे बचा लिया जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए तो उसने सारा का कुछ नहीं समझा। और सारा ने भी ये देखा होगा कि यह आज अमीर का बेटा है, मैं ऐसे शादी कर लेती हूँ। ये जो अगर आप किसी से शादी करते भी हैं तो ये न देखें कि उसके बाप का क्या पोर्टफोलियो है, उसके बाप की क्या सीवी है, बाप की क्या रिलेशन है। वो आपने उसके बाप के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आपने वो जो सब्जेक्ट है लड़का है उससे ज़िंदगी गुजारनी है। देखें उस लड़के का अपना करैक्टर क्या है, उसका अपना पॉजिटिव रोल क्या है, माशरे में काम क्या कर रहा है, उसका माजी क्या है, उसके फ्यूचर के क्या प्लानिंग है। तो ये सारा मोहब्बत ठीक है, वो आपको रिस्पेक्ट भी करता है, मोहब्बत भी करता है, ये वन ऑफ दी कंसिडरेशंस होती है। फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें, वो मुकम्मल तौर पे उसको एवेल्यूएट करें, तब जाके शादी की तरफ जाएं। बेशक आप अपने माँ बाप से ना पूछें, इंडिपेंडेंट डिसीजन लें। बेहतर तो होता है कि आप अपने माँ बाप को इस जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है उसमें पार्टिसिपेट करवाएं, उनसे समझें। अगर आप नहीं भी समझते, आप बालिग हैं, अपनी शादी करना चाहती हैं, तो ये सारे पहलुओं को देखें। अब इस तरह के जो चीज़ें हमारे मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, नूर मुकद्दम देख लें, किस तरह नूर मुकद्दम को बेचारी को मारा गया। फिर ये सारा वो अपना दुबई से आई, कैसे उसने अपने ड्रीम देखे होंगे, ज़िंदगी के ख्वाब देखे होंगे, और बिल्कुल वेरी इनोसेंट लेडी जो बताया जा रहा थी, तो उसको किस तरह एक चिकने ख्वाब दिखा के किस तरह उसको मिसचीव करके फिर उसने शादी कर ली। उसने फिर देखें उसकी हिम्मत देखिए ना, उसने शाहनवाज़ के खिलाफ कोई खुला का केस किया। वो ये सारी चीज़ें ना उसने ऐसा कोई अदालत में की, वो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि वो अपना घर बसाना चाह रही थी, वो अपने घर को जो है वो कैरी ऑन करना चाह रही थी। शायद ये लोग समझ जाएँ, लेकिन शाहनवाज़ साहब जो थे वो बिल्कुल नशे के में बाप के इक़्तिदार, ताकत, इख्तियार, उसके नशे में थे कि शायद उसको कुछ पूछ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारा के साथ इंसाफ होगा और ऐसे एग्जांपल बनेंगे कि आइंदा कोई सारा जो है वो अपनी जान से हाथ न धो बैठे।